ओम नमः सिद्धिभ्यां। ओम नमः सिद्धिभ्यां। ओम नमः सिद्धिभ्यां। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोत्रमोगणी मंगलम कुंती कुंजार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मांगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासिनम जैनम जयतु शासिनम जैनम जयतु शासिनम। बोलो अहीं सभी जिन धर्म की विश्व धर्म की श्री मानव धर्म की श्री वर्तमान जिस से के महावीर भगवान की बोले द्वादशांगी जी ने वाणी माता की बोले आचार्य गुरु वरिष्ठ परम तपस्वी पंचरी परम तिषि संत शिरोमणि पंचवश के जल के त्याग सेनानी ज्ञान प्रद तपो प्रद वय प्रद वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री स्वाधे नेमी सगर जी महाराज की जय। भव्यात्माओं, ये जगत संसार माया है। इस माया में सारा व्यक्ति, इस भूतल का संपूर्ण मानव माया में ही उलझा हुआ है। माया किसी लड़की विशेष का या किसी माता विशेष का नाम माया नहीं। ये माया मोह माया, ये ममता माया, ये धन माया, ये कुटुंब परिवार माया, ये माया 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 में हर व्यक्ति दुखी हो रहा है। इस व्यक्ति ने अभी तक अपने आप को इस माया में फंसा के रखा हुआ है। माया से हटने का प्रयास नहीं। अगर और भी माया आ रही हो तो उसमें भी फंसने को तैयार है। ये माया कितनी अच्छी है, सारे जगत संसारी व्यक्ति को अच्छी लग रही है। वो उससे बढ़ के उसको प्राप्त करने को तैयार है, उससे बढ़ के वो प्राप्त करने को तैयार, उससे बढ़ के वो माया को संभालने के लिए तैयार है। हर इंसान माया को संभालने के लिए आगे से आगे बढ़ रहा है। अपनी भूख छोड़ देता है, अपना प्यास छोड़ देता है, अपनी नींद छोड़ देता है, अपने कुटुंब परिवार पुत्र पुत्रादि को छोड़ देता है। काय के लिए? माया के पीछे। अरे भाई, एक पल भर को तो विचार कर, एक पल भर को तो विचार कर कि माया ठगनी है। क्या है? ये माया ठगनी है, आपको निरंतर ठग रही है और आप ठगे चले जा रहे हो। अगर आप कहीं बाजार में जाते हो और कोई वस्तु 10 रुपए की है, अगर आपको 11 रुपये में दे तो आप क्या बोलते हो? नहीं, हमें ठग रहे हो आप, उससे झगड़ लोगे। लेकिन ये माया ठगनी से आप बिल्कुल भी सावधान नहीं हो रही। ये हमेशा हमेशा से ठगती चली आ रही है। एक बार तो उस माया ठगनी को आप उतारने की कोशिश करो। एक बार उस माया ठगनी से बचने का प्रयास करो। एक बार तो माया ठगनी से आप अपने आप को सावधान करने का प्रयास करो। जिन्होंने माया ठगनी से अपने आप को बचा लिया है, जिन्होंने माया ठगनी से अपने आप को सावधान कर लिया है, वही मोक्ष मार्गी बन गए हैं। आज हमारे बीतरागी साधु संत, एक समय हुआ था जो अपने माया ठगनी में फंसे हुए थे, गोरख धंधों में फंसे हुए थे। आज सारे गोरख धंधों को छोड़ दिया,
मोह माया ममता को छोड़ दिया, जमीन जायदाद धन पैसा रुपया छोड़ दिया, मकान दुकान को, माता पिता भाई बंधुओं को छोड़ दिया और अपने मोक्ष मार्ग को स्वीकार कर लिया। जिन्होंने मोक्ष मार्ग को स्वीकार किया वो वीतरागी, महावीतरागी, और वह वीतरागी महासंत हुए। और जो वीतरागी महासंत हुए उनके पास माया निकट में नहीं आ पाती है, उनके पास ये ठगनी पास में ही नहीं आ पाती है, क्योंकि इनने ठगनी को पहचान लिया है। पार्श भाई, इन वीतरागी महासंतों ने ठगनी को पहचान लिया है कि ठगनी हमें ठग रही है, तो वह उससे सावधान हो गई। और जो सावधान हो गई वे अपना जीवन का उत्थान करने में निरंतर आगे से आगे बढ़ना शुरू हो गया। और एक दिन वह आता है कि संपूर्ण माया ठगनी से बच जाते हैं, और जिनके लिए मन वचन काय में भी ये माया ठगनी नहीं आ पाती है, वही परम पद के अधिकारी, वही चाहे भगवान हनुमान हो, चाहे भगवान राम हो, और चाहे भगवान पारस प्रभु, चाहे महावीर हो, ये माया ठगनी से बचे हुए। ऐसे माया ठगनी से प्रत्येक प्राणी को बचना चाहिए। ये माया ठगनी 84 लाख योनियों के ठोकर दिलाती है, चेतन गति में चक्कर लगवाती है और निरंतर आपको भटका रही है। आप इधर से उधर, उधर से उधर। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं आपको, मृग मरीच का। मृग मरीच का एक मृग, उसके लिए गर्मी का मौसम आया। गर्मी के मौसम में बड़ी तेज धूप दिखाई दे रही है। ऐसी तेज धूप में वह प्यास के मारे परेशान हो रहा है। क्या हो रहा? प्यास के कारण वह परेशान हो रहा है। दृष्टि उठाकर देखा उसने कि सामने पानी दिखाई दे रहा है। वह उठा और दौड़ लगा के जाने को तैयार हुआ। यहाँ जैसे पहुंचता है, जो लक्ष्य था यहाँ पानी है, वहां पहुंचने के उपरांत उसे पानी नहीं मिला। फिर वह विचार करता है कि मेरी चूक तो नहीं हो गई। फिर यहाँ वहां दृष्टि उठाता है, फिर थोड़ी दूर पर पानी दिखाई दे रहा है। वह पानी के लिए दौड़ता है। धीरे धीरे इसी प्रकार से लेकर सुबह से लेकर शाम तक दौड़ता रहा, कभी इधर कभी उधर। इस प्रकार से संसारी प्राणी कभी माता में सुख खोजता है, कभी पिता में सुख खोजता है, कभी भाई बंधुओं में सुख खोजता है, कभी जमीन जायदाद में सुख खोजता है, कभी व्यापार धंधे में सुख खोजता है। लेकिन हर जगह पसीना पसीना हाय हाय होता है, कहीं भी सुख नहीं मिला। उसी प्रकार से मृग मरीचिका के समान वह हिरण अपना प्राण गंवा देता है प्यास के लिए। उसी प्रकार प्यारे बंधु हुए तो एक भाव के लिए मृत्यु को प्राप्त हुआ। लेकिन हम संसारी प्राणी की मोह माया में फंसकर कितनी घोर धंधे कर रहे हैं, कितने पाप कमा रहे हैं, और ये पाप हमारे जीवन को पतनमय करने में समर्थ है। हमारा पाप कभी उत्थान नहीं करा सकता है। इसलिए पाप को छोड़िए, ये मोह माया ममता ठगनी माया को छोड़िए और अपने जीवन का उत्थान करने के लिए अपने महापुरुषों की ओर एक बार दृष्टि उठाकर देखो।
और उनके जीवन चरित्र को जानो कि उनने कैसे मोह माया ममता को छोड़ा, ये ठगनी माया को कैसे छोड़ा, और उसको देखकर जानकारी हमें अपने आप को संभालने की अति परम अति आवश्यकता है, जिन्हें अगर अपना कल्याण करना है सो। इसलिए प्यारे बंधु, अपने दिगंबर साधु वीतरागी साधु अपने कल्याण के लिए निरंतर आगे से आगे बढ़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं और माया रूपी ठगनी से अपने आप को बचा लिया। इसलिए आप भी प्रत्येक भक्त भी अपने आप को माया ठगनी से बचाइए और मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें, अपने जीवन को सार्थक करें। बोले महावीर भगवान की जय, बोले गौरसांग जी वाणी माता की जय, बोले आचार्य गुरुवरी स्वामी नेमी शंकर जी महाराज की जय।